तो देखिए बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने रेडिकल के बारे में चर्चा की थी, एल्केन के रेडिकल की चर्चा की थी। अपन ने एल्केन में मोनोवैलेंट देखा था जिसको अपन ने कहा था एल्काइल, फिर बाइवैलेंट। बाइवैलेंट में बेटा अपन ने दो पढ़े थे, एक तो एल्काइलिडीन और एक एल्काइलिन। एल्काइलिडीन जब सेम कार्बन से दो हाइड्रोजन रिमूव किए जाते हैं तो बेटा एल्काइलिडीन था, इन पड़ोसी से रिमूव करते तो बेटा नेम क्या हो गया था आपके पास में, एल्काइलिन। जबकि बेटा अपन ने ट्राइवैलेंट को क्या कहा था, एल्काइलडाइन कहा था। देखो बेटा मैंने कहा था मोनोवैलेंट सबसे ज्यादा यूज में आता है। आज अपन एल्किन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो भाई, एल्किन के मोनोवैलेंट, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे बेटा मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट रेडिकल, मोनोवैलेंट रेडिकल, मोनोवैलेंट रेडिकल ऑफ एल्कीन। भाई एल्कीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, समझना। देखो बेटा, अगर अपन बात करें कि भाई अपने पास में एल्कीन है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बेटा CnH2n होगा। आपके पास में क्या होगा, CnH2n। अगर अपन यहां से हाइड्रोजन हटा दें तो यहां जो रेडिकल बनेगा वो बनेगा बेटा एल्कीनल, समझे। और ये जो एल्कीनल है ये बेटा आईयूपीसी में यूज मिलेंगे अपन। कहां पर बेटा, आईयूपीसी में। एल्कीनल ध्यान रखें, कहां पर यूज में लिया जाएगा बेटा, आईयूपीसी में। और इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा बेटा CnH2n। 2 था तो बेटा क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि अपन ने एक हाइड्रोजन क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया है। क्लियर है, समझे बेटा। जैसे अपन ने ये कहा कि अपने पास में ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। क्लियर है बेटा। देखो अब है क्या बेटा, इसका अगर आईयूपीसी की नाम की बात करें तो बेटा आईयूपीसी नेम क्या होता है, इथीन होता है। आईयूपीसी नेम तो क्या होता है बेटा, इथीन। और वैसे क्या होता है बेटा, विनाइल। क्या होता है, विनाइल। डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होते थे बेटा, विनाइल। अगर अपन यहां से हाइड्रोजन हटा दें तो बेटा देखो ये रेडिकल बनेगा आपके पास में, CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल। और इसका नाम देखो बेटा इथीन है तो नेम क्या हो जाएगा, इथीनल। नेम क्या हो जाएगा, इथीनल। अब इथीनल तो कब यूज में लेना है, आईयूपीसी में। और बेटा डबल बॉन्डेड को अपन क्या बोलते थे, विनाइल कार्बन। तो अपन क्या कहेंगे, कॉमन में अपन इसे बोलेंगे बेटा विनाइल रेडिकल। ध्यान रखें, कॉमन नेम में तो क्या लिखना पड़ेगा, विनाइल रेडिकल, जबकि आईयूपीसी में क्या लिखना पड़ेगा बेटा, इथीनल। तो ये जो एल्कीनल है ये क्या है बेटा आपके पास में, आईयूपीसी नेम में है। ऐसे देखिए बेटा, अगर अपन चर्चा करें प्रोपीन के बारे में, ये है प्रोपीन। देखो बेटा प्रोपीन से भी अपन हाइड्रोजन हटाते हैं तो यहां पर बन जाएगा आपके पास में डबल बॉन्ड CH3। देखो ये इथीनल था तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपीनल। नेम क्या हो जाएगा, प्रोपीनल। और अगर इसके बारे में अपन चर्चा करें कि भाई मैंने यहां से रेडिकल बना दिया CH2 से, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा प्रोप टू इनाइल। प्रोप टू इनाइल चेक करें, प्रोप टू इनाइल क्यों लिखा, देखो टोटल कार्बन 3 है। और बेटा रेडिकल में नंबरिंग हमेशा कहां से करते हैं, जहां से रेडिकल बनाया है। तो देखो रेडिकल यहां से बनाया, ये 1 और ये 2, तो नेम हो गया प्रोप टू इनाइल। और बेटा वैसे अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन में इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एलाइल रेडिकल। इसका नेम क्या होने वाला है बेटा, एलाइल रेडिकल क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं बेटा, जैसे अपन ने लिखा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH2OH। देखो ये एलाइल रेडिकल है, इस पे एल्कोहल लगा दिया तो इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, एलाइल एल्कोहल। नेम क्या हो जाएगा, एलाइल एल्कोहल। ब्रोमीन लगा दोगे तो बेटा ब्रोमाइड, एमाइन लगा दोगे तो एमाइन। मुद्दा क्लियर है या नहीं है, एक बार फटाफट नोट करें। तो नेक्स्ट के बारे में देखते हैं अपन। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लें भाई फटाफट। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं बेटा ना। समझे बेटा,
नेक्स्ट अपन एल्काइन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में? एल्काइन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे बेटा मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट रेडिकल, मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ एल्काइन। यहां एक रेडिकल अपने काफी ज्यादा यूज में आने वाला है, ध्यान रखें। जैसे अपन ने कहा बेटा एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होगा बेटा CnH2n-2। अगर अपन ने एल्काइन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो जो रेडिकल बनेगा उसका नाम हो जाएगा एल्काइनल। एल्काइनल नेम क्या हो जाएगा? एल्काइनल। तो बेटा एल्काइनल का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-3। क्लियर है बेटा? जैसे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नेम होता है बेटा, IUPAC नेम लिख रहा हूं मैं, इथाइन। क्लियर है? और कॉमन नेम हालांकि इसका होता है बेटा एसिटिलीन, याद करें। नेम क्या था बेटा? एसिटिलीन। यहां से यदि अपन हाइड्रोजन हटा दें तो यहां रेडिकल बनेगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा इथाइनाइल। नेम क्या हो जाएगा? इथाइनल। अरे एल्काइन का एल्काइनल, तो बेटा इथाइन का क्या हो जाएगा? इथाइनल। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, ये अपन ने लिखा, इसका नाम क्या है बेटा? प्रोपाइन। चेक कर ले, नेम क्या है बेटा? प्रोपाइन। प्रोपाइन के भी दो रेडिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बेटा चेक करें, ये हो गया, इसका नाम होगा बेटा प्रोपाइनल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइनल। लेकिन एक रेडिकल इसका और अच्छा है, वो काफी बार यूज में आता है अपने, ये वाला। देखो बेटा अगर IUPAC की बात करें तो नेम होगा इसका प्रोप टू आइनल, प्रोप टू आइनल। लेकिन अगर इसके कॉमन की बात करें तो इस रेडिकल को बोला जाता है प्रोपार्जल। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपार्जल रेडिकल बोलते हैं, ध्यान रखना। कॉमन इसका प्रोपार्जल होता है। जैसे ये लिख के दे देगा आपके पास में बेटा, तो ये रेडिकल का नेम क्या है? प्रोपार्जल। और OH लगा दो तो नेम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपार्जल एल्कोहल। प्रोपार्जल एल्कोहल क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा। देखो भाई ये रेडिकल तो किसके हो गए अपने पास में? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। देखो जो यूज में आने वाले हैं वो सभी रेडिकल अपन ने देखे यहाँ पर। अब बेटा इनके अलावा कुछ रेडिकल और होते हैं अपने पास में, जैसे बेंजीन के, टोल्यूइन के, उन रेडिकल के बारे में अपन और चर्चा करते हैं। तो फटाफट क्या करें भाई, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, डाउट है तो बोलें। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट, समझे? देखिए बेटा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल और है, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि बेंजीन अपने पास में क्या है बेटा? बेंजीन। बेंजीन है बेटा ये, ठीक है। बेंजीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? C6H6। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अपन ने बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दिया, देखो मैंने यहां पर ये रेडिकल बना दिया, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा आपके पास में? और इसे बेटा बेंजाइल मत बोल देना, इसका नाम होता है फिनाइल या फेनिल, ध्यान रखें। बेंजीन के रेडिकल को बेंजाइल नहीं बोलते हैं, फेनिल बोला जाता है या फिनाइल बोला जाता है। और इसका बेटा ऐसे भी लिख सकता है C6H5। और बेटा काफी बार PH लिख देता, तो PH का मतलब बेटा फिनाइल रेडिकल ही है, लिख दे PH। PH मतलब क्या है? C6H5। और ये क्या है बेटा? मोनोवेलेंट रेडिकल है किसका बेटा? बेंजीन का, ध्यान रखें ये चीज। अब फिर समझे छोटी सी बात, तो अपन क्या कह रहे हैं भाई कि अपने पास में एक मॉलिक्यूल है, समझे। अगर अपन यहां पर बेंजीन लें और बेंजीन पर अपन कोई G ग्रुप लगा देते हैं, आप कोई भी ग्रुप लगा दें बेटा, ठीक है।
तो ये जो जी के जस्ट पास वाली पोजीशन है, इन पोजीशन को बोला जाता है बेटा ऑर्थो। चलो एक बार वैसे ही देख लेते हैं अपन, ये नेक्स्ट में देख लेंगे। पहले अपन टोल्यूइन के रेडिकल देख लेते हैं, ठीक है भाई। देखिए भाई ये क्या है, CH3, इसका नेम क्या होता है बेटा, टोल्यूइन नेम होता है इसका। और इसके रेडिकल के बारे में चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया है यहां से, 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। सेकंड में बेटा अपन ने 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, और थर्ड में बेटा 3 हाइड्रोजन रिमूव किए हैं अपन ने, इसमें 2 और इसमें 3। चेक करें ये कुछ रेडिकल बने हैं, चेक करें बेटा। तो बेटा बेंजीन से जो रेडिकल बनाया है उसे फिनाइल बोलते हैं। और ये कार्बन कौन सा, याद करो, बेंजाइलिक कार्बन है। जब बेंजाइलिक कार्बन से रेडिकल बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है बेटा, बेंजाइल रेडिकल कहा जाता है। कौन सा रेडिकल बोलते हैं, बेंजाइल। ये मत बोल देना कि भाई ये बेंजाइल है, ये फिनाइल है, ये बेंजाइल है। बेंजाइलिक कार्बन से जब रेडिकल बनाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बेंजाइल रेडिकल कहा जाता है। अगर 2 हटाएं तो बेटा नेम क्या हो जाएगा, बेंजाइलिडीन। क्या बेटा, बेंजाइलिडीन। याद करें बेटा, बाइवेलेंट। और ट्राइवेलेंट को क्या बोलेंगे बेटा, बेंजाइलिडाइन। क्या बेटा, बेंजाइलिडाइन। क्लियर है। और बेटा इनके नेम और भी हैं, बेंजाइल को बेंजाइल लिख दिया जाता है, लेकिन बेटा बेंजाइलिडीन को बेंजल भी लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, बेंजल। क्या लिख सकते हैं, बेंजल। और बेटा बेंजाइलिडाइन को अपन लिख सकते हैं बेंजो। क्या लिख सकते हैं, बेंजो। ध्यान रखें। जैसे एग्जांपल देखें, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया भाई, ये बेंजाइलिक कार्बन है, यहां पर क्लोरीन लगा दिया तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, बेंजाइल। क्लोरीन है तो बेटा क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, OH है तो एल्कोहल। क्लियर है। जैसे देखिए भाई अपन ने ये मॉलिक्यूल लिखा बेंजाइल, NH2 लगा दो तो नेम हो जाएगा बेटा बेंजाइल एमाइन। नेम क्या हो जाएगा, बेंजाइल एमाइन। फिर देखें अपन ने क्या कहा भाई, यहां पर देखो समझिए, एक रेडिकल तो ये है, मैंने यहां ऑक्सीजन लगाया और यहां पर लगा दिया ये कुछ ऐसा, समझ। देखो ईथर है, फंक्शनल ग्रुप ईथर नजर आ रहा है। इसके एक तरफ तो देखो बेटा CH2 से रेडिकल बना है, तो ये तो क्या, बेंजाइल। और ये देखो डायरेक्ट यहां से रेडिकल बना है, ये क्या है, फिनाइल। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल फिनाइल। बेंजाइल फिनाइल। और उसके बाद में क्या लिख देंगे बेटा, ईथर लिख देंगे। याद करो इनका अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्या लिख दें, रेडिकल के नेम लिख दे। रेंडिंग में क्या लिख दे बेटा, क्या कहेंगे, उसके फंक्शनल ग्रुप का नेम लिख दे। तो वो नेम किसका हो जाएगा, आपके पास में जो मॉलिक्यूल दिया उसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। क्लियर भाई। ये फटाफट से स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा ना। समझे बेटा। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट समझे बेटा, अगर अपन ने ये लिया है मॉलिक्यूल समझे, और यहां कोई जी ग्रुप लगा देते हैं अपन, बेंजीन पर कौन सा ग्रुप लगाते हैं, जी। और बेटा ये जो जी के जस्ट पास वाली पोजीशन है इन्हें बोला जाता है बेटा ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन कहा जाएगा। और जी के जस्ट जो सामने है उसे बोलते हैं बेटा पैरा। ऑर्थो और पैरा के मिड में जो पोजीशन है उसे बोला जाता है बेटा मेटा पोजीशन। तो ये पोजीशन कौन सी होगी बेटा, मेटा पोजीशन हो गई। ध्यान रखें। इसके भी कुछ रेडिकल के बारे में चर्चा करते हैं बेटा। देखिए भाई ये टोल्यूइन है, वापस से मैंने क्या कहा, टोल्यूइन है ये। अब टोल्यूइन में चेक करें क्या किया है, मैंने 1 हाइड्रोजन रिमूव किया है यहां से, और अब की बार ऑर्थो से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। नेक्स्ट में बेटा मेटा से हाइड्रोजन रिमूव किया है, फिर बेटा पैरा से हाइड्रोजन रिमूव किया है। अब इसे बेंजाइल मत बोल देना, बेंजाइल कब बोलते हैं, जब बेंजाइलिक कार्बन से रेडिकल बनाते हैं। देखो इसमें रेडिकल कहां पे बनाया है बेटा, ऑर्थो पे, तो इसे लिख देंगे ऑर्थोटोलाइन।
ऑर्थोटोलाइल बोल देंगे बेटा इससे। क्लियर है? ओ का मतलब क्या है? ऑर्थोटोलाइल। अगर बेटा मेटा से बनाया तो इसे बोल देंगे मेटाटोलाइल। और अगर अपन ने पैरा से हाइड्रोजन रिमूव किया है तो इसे क्या बोल देंगे बेटा? पी मतलब पैरा, और उसके बाद में बेटा टोलाइल। क्लियर है? जैसे यहां क्लोरीन लगा दो तो नेम क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में? ऑर्थोटोलाइल क्लोराइड, मेटाटोलाइल क्लोराइड, पैराटोलाइल क्लोराइड। इस तरीके से क्या हो जाएगा भाई? इनकी नेमिंग हो जाएगी। डाउट है क्या बेटा कोई? क्लियर है? देखो ये तो अपन ने किसके बारे में चर्चा कर ली बेटा? रेडिकल के बारे में। सिस्टम फर्स्ट में इसी तरीके से नेम लिखे जाते हैं, नेम ऑफ रेडिकल प्लस क्या लिखते हैं बेटा? नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और वही क्या हो जाता है अपना? कॉमन नेम हो जाता है। क्लियर भाई? एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिस्टम सेकंड। देखिए भाई नेक्स्ट, समझे बेटा? देखो नेक्स्ट है ना, सिस्टम में फर्स्ट में अपन ने क्या लिखा था? नेम ऑफ रेडिकल पहले और फिर नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहां पर समझे भाई? नेक्स्ट अपन कह रहे हैं सिस्टम सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई सिस्टम सेकंड में कैसे नेम लिखे अपन। ठीक है? तो जब भी अपने को सिस्टम सेकंड के अकॉर्डिंग नेम लिखना है तो बेटा अपन क्या कहेंगे? कॉमन नेम। जो कॉमन नेम है उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे वर्ड रूट। क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। और उसके बाद में लिख देंगे बेटा सफिक्स। उसके बाद में क्या लिख देंगे? सफिक्स लिख देंगे। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं भाई आपके पास में, एक तो क्या गया? वर्ड रूट, और एक क्या गया? सफिक्स। देखो बेटा ये वर्ड रूट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? समझे? यदि अपन कहें कि भाई यहां पर वर्ड रूट है, क्या कहें बेटा? वर्ड रूट, तो आप क्या कहेंगे? ये शो करेगा बेटा नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या कहेंगे भाई? इनका देखेंगे। यदि अपने पास में C1, C1 का मतलब कितना कार्बन बेटा? 1 कार्बन है तो उससे लिखेंगे फॉर्म से। फॉर्म लिखा जाएगा, ध्यान रखें बेटा। मैथ आईयूपीसी में लिखते हैं, कॉमन में क्या लिखते हैं? फॉर्म लिखते हैं। यदि 2 कार्बन है तो उसे लिखेंगे बेटा क्या? एसिड। एसिड लिखा जाएगा, एथ आईयूपीसी में लिखा जाता है। यदि 3 कार्बन है तो उसे लिखते हैं प्रोपियोन। प्रोप लिखा जाता है आईयूपीसी में, प्रोपियोन किस में लिखा जाता है बेटा? कॉमन में। यदि 4 कार्बन है तो उसे लिखेंगे ब्यूटायर। क्या लिखेंगे? ब्यूटायर। और यदि बेटा 5 कार्बन है तो उसे लिखेंगे वेलर। क्या लिखेंगे? वेलर लिखेंगे। क्लियर? इससे ज्यादा अपने यूज में नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कह रहे हैं कि भाई डबल बॉन्ड आ जाए और 3 कार्बन आ जाए तो अपन क्या कह रहे हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ जाए किसके साथ में बेटा? डबल बॉन्ड विद 3 कार्बन। यदि 3 कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड आ जाए, सेकंड कंडीशन डबल बॉन्ड विद 4 कार्बन। यदि 3 कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड आ रहा है तो उससे लिखेंगे एक्रिल। क्या लिखा जाएगा बेटा? एक्रिल वर्ड यूज में लिया जाएगा। और यदि 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसे लिखा जाएगा क्रोटोन। क्या लिखा जाएगा बेटा? क्रोटोन लिखा जाएगा। इसमें डाउट है क्या भाई कोई? नेक्स्ट समझे? नेक्स्ट अपन क्या करें? फिर क्या बच गया बेटा अपने पास में? सफिक्स। ये चीजें पता होनी चाहिए। 1 को लिखेंगे फॉर्म, 2 को एसिड, 3 को प्रोपियोन, 4 को ब्यूटायर, 5 को वेलर। क्लियर है? फिर नेक्स्ट में अपन क्या करें भाई? अपने पास में क्या आ जाए? वर्ड रूट। तो अपन क्या करें? फंक्शनल ग्रुप। क्या देख रहे हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप। चलो एक बार ये नोट कर ले, नेक्स्ट में वो देखते हैं, लिखते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप और उनके क्या लिख रहे हैं? कुछ सफिक्स लिख रहे हैं। क्लियर भाई? समझे? नेक्स्ट देखिए, समझे बेटा?
जैसे फर्स्ट अपन लिख रहे हैं भाई, यहां तो लिख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, इधर क्या लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं उनकी, और इधर लिख लेते हैं बेटा क्या, सफिक्स, कि उनके लिए सफिक्स क्या यूज मिले। क्लियर है। जैसे फर्स्ट में अपन ने कहा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड अपन ने कहा एनहाइड्राइड, थर्ड अपन कह रहे हैं बेटा एस्टर, फोर्थ अपन कह रहे हैं बेटा एमाइड, फिफ्थ अपन कह रहे हैं बेटा ऑयल क्लोराइड या ऑयल हैलाइड, जैसे ऑयल क्लोराइड आ गया आपके पास में, ठीक है। सिक्स देखो बेटा साइनाइड, नेक्स्ट जैसे सेवन कह दिया मैंने आइसोसाइनाइड। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखे। जनरली देखो सबसे ज्यादा अपने यूज में आता है कार्बोक्सिलिक हो गया, एनहाइड हो गया, एस्टर हो गया, ये सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। फिर कुछ यूज में क्या आता है बेटा, एमाइड भी यूज में आता है, सबसे ज्यादा यूज में आने वाले ये है। तो बेटा एसिड की स्ट्रक्चर ये होती है, आप चेक कर सकते हैं, और इससे आप COH भी लिख सकते हैं। यदि एनहाइड्राइड की चर्चा करें तो एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर कुछ ये होती है बेटा, सभी को पता होगा। नेक्स्ट में देखो बेटा एस्टर, एस्टर में कुछ ये होगा, देखो एसिड में तो क्या है OH है, जबकि यहाँ क्या है H की जगह क्या है R वही है बेटा जो अपन ने लिया है, पहले लिखे हैं R, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं बेटा एमाइड, तो एमाइड में हो जाता है बेटा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ध्यान रखें। फिर ऑयल हैलाइड के लिए अपन क्या कहेंगे भाई, यहां पर क्या आ जाएगा X का मतलब बेटा क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। साइनाइड क्या होगा बेटा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फिर आइसोसाइनाइड में क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास। क्लियर बेटा। अब समझे बेटा, देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सफिक्स बेटा IUPAC में तो होता है ओइक एसिड, क्या होता है ओइक एसिड। इन ध्यान रखें कॉमन में लिखा जाता है इक एसिड, क्या लिखा जाएगा भाई, इक एसिड। ऐसे बेटा एनहाइड्राइड में वहां होता है ओइक एनहाइड्राइड, तो यहां होता है कॉमन में इक एनहाइड्राइड, क्या होता है इक एनहाइड्राइड। वहां पर होता है बेटा O8 एस्टर का, लेकिन यहां पर केवल क्या होगा 8। एमाइड का बेटा वहां भी एमाइड ही होता है IUPAC में, और यहां भी क्या होता है एमाइड का एमाइड ही होता है। ऑयल हैलाइड का वहां होता है ऑयल हैलाइड, इन बेटा यहां पर होगा अल हैलाइड। केवल और केवल क्या लगाना है, अल हैलाइड लगाना है, क्लोरीन है तो क्लोराइड लगा देना। साइनाइड का होता है बेटा वहां पर होता है नाइट्राइल, ध्यान रखिए IUPAC में, यहां होता है ओ नाइट्राइल, क्या बेटा ओ नाइट्राइल। और वहां होता है आइसोनाइट, साइनाइड का था बेटा आइसोनाइट्राइल, तो यहां लिखेंगे बेटा आइसो ओ नाइट्राइल, आइसो लगा देंगे और कुछ भी नहीं है बेटा। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कॉमन के लिए सफिक्स है, IUPAC के लिए नहीं है। ये याद है तो IUPAC में भी कुछ नहीं करना बेटा, यहां पर क्या लगा देंगे ओ लगा देंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा IUPAC के अंदर बन जाएंगे। क्लियर भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले भाई। क्लियर भाई, देखिए अब देखो एक के मैं कंप्लीट लिख के बताता हूं, सेम तरीका, कोई चेंज नहीं है। एक फंक्शनल ग्रुप के लिख के बताता हूं, जैसे मैं एसिड के लिख के बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे किसका लिख के देख रहे हैं अपन बेटा, एसिड का। ध्यान रखें सेकंड सिस्टम में अपन क्या लिख रहे हैं, कॉमन नेम लिखना है बेटा। तो कॉमन नेम लिखने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट अभी मैंने बताया बेटा, और उसके बाद में लिखना पड़ेगा सफिक्स। क्या लिखना पड़ेगा, सफिक्स, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट अपन नेम लिख रहे हैं बेटा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम लिख रहे हैं, ठीक है।
और सफिक्स मैंने अभी बताया था भाई, इसका सफिक्स क्या होता है, एक एसिड होता है। ओइक नहीं बेटा, एक एसिड, यही था सफिक्स। देखिए जैसे एग्जांपल अपन ने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, तो बेटा यहां पर टोटल कार्बन कितना है, 1 है। तो 1 कार्बन को बेटा कॉमन में क्या लिखते हैं, फॉर्म लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले वर्ड रूट क्या हो गया, फॉर्म हो गया। उसके बाद में क्या लिखना है बेटा, सफिक्स। सफिक्स क्या है बेटा, इसका एक एसिड है। अब चेक कर सकते हैं कंप्लीट नेम क्या हो गया बेटा, फॉर्मिक एसिड। नेम क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मिक एसिड क्या हो जाएगा, इसका नेम होने वाला है। चेक करें भाई, क्लियर है। ऐसे ही बेटा यदि अपन ने 1 कार्बन की जगह 2 कार्बन ले लिए, तो 2 कार्बन को क्या लिखना है बेटा, एसिड। वर्ड रूट फॉर्म की जगह क्या आ जाएगा, एसिड। और उसके बाद में सफिक्स तो वही है बेटा, एक एसिड। नेम क्या हो जाएगा, एसिडिक एसिड। ऐसे ही बेटा अगर अपन ने 3 कार्बन ले लिए तो नाम हो जाएगा प्रोपियोन। प्रोपियोन प्लस इक, प्रोपियोनिक एसिड। अरे वो प्रोपेनोइक होता है, ध्यान रखिए आईपीसी में, यहां क्या है, प्रोपियोनिक एसिड। ऐसे ही बेटा अगर अपन ने 4 कार्बन लिए, चेक करें, तो 4 कार्बन को क्या लिखना है बेटा, ब्यूटायर। तो यहां क्या लिखेंगे, ब्यूटायर प्लस में सफिक्स क्या लगा दो, इक एसिड। तो नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड। अब समझे, कार्बन तो 4 ही रखे हैं मैंने, लेकिन बेटा यहां चेक करो, ये आइसो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, ये ग्रुप क्या लग गया, आइसो। इसलिए इसका नेम लिखना है तो क्या लिख देंगे बेटा, आइसो ब्यूटायरिक एसिड। नेम क्या हो जाएगा बेटा, आइसो ब्यूटायरिक एसिड, ये इसका नेम होने वाला है। ऐसे ही यदि अपने पास में 4 के बाद में कितने 5 कार्बन लिख दे बेटा, तो 5 कार्बन को क्या लिखना है बेटा, वेलर। तो नेम क्या हो जाएगा, वेलेरिक एसिड। नेम क्या होगा, वेलेरिक एसिड। ऐसे ही बेटा इसमें आप आइसो भी बना सकते हैं। देखो ये आइसो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो नेम क्या हो जाएगा, आइसो वेलेरिक एसिड। आइसो वेलेरिक एसिड। ऐसे बेटा आइसो से अपन नियो भी बना सकते हैं। क्या, नियो। तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, नियो वेलेरिक एसिड। नेम क्या हो जाएगा बेटा, नियो वेलेरिक एसिड। और बेटा याद रखिए अभी मैंने एक चीज बताई थी कि 3 कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड आ जाए बेटा, और नेक्स्ट में बेटा 4 कार्बन के साथ क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए। तो ध्यान रखें 3 कार्बन को प्रोपियोन नहीं, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा, एक्रिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्रिल प्लस में सफिक्स क्या है बेटा, इक एसिड। 3 कार्बन विद डबल बॉन्ड क्या लिखा था बेटा, एक्रिल प्लस इक एसिड। नाम क्या हो जाएगा, एक्रिलिक एसिड। ऐसे ही 4 कार्बन के साथ में आ जाए बेटा, नेम सफिक्स क्या था, क्रोटोन, और साथ में क्या लिख देंगे, इक एसिड। तो नेम हो जाएगा क्रोटोनिक एसिड। ये बेटा काफी ज्यादा यूज में आते हैं, आपने देखा होगा, फॉर्मिक एसिडिक, एक्रिलिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, ये काफी ज्यादा स्ट्रक्चर पूछी जाती हैं आप लोगों से। क्लियर है। तो सेकंड सिस्टम में अपन क्या कर रहे हैं, पहले तो वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, सफिक्स। वर्ड रूट क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है। और सफिक्स बेटा अपन ने सेपरेट से देख लिए हैं। क्लियर भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले भाई, डाउट है तो बोले जनता। हुई अभी, लेकिन नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो एनहाइड्राइड के बारे में देखते हैं अपन, समझे। किसके बारे में भाई, एनहाइड्राइड के बारे में।
नेक्स्ट नेम लिख रहे हैं किसका बेटा, एनहाइड्राइड का। बेटा एनहाइड्राइड में भी क्या था, सफिक्स इक, एसिड की जगह क्या आ गया था, एनहाइड्राइड। देखो समझते हैं, सबसे पहले तो एनहाइड्राइड का लिखेंगे कैसे नेमिंग। तो अपन ने क्या कहा कि अपने पास में दो एसिड के मोल्स, एसिड के दो मोल हैं बेटा, यहां से क्या कर दो आप H2O रिलीज कर दें। देखो H2O रिलीज किया है बेटा, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एनहाइड्राइड। अब देखो ये एनहाइड्राइड में दोनों तरफ वैलेंसी फ्री है, तो मैंने फर्स्ट केस में क्या किया, दोनों तरफ सेम ग्रुप लगा दिए, RR लगा दिए दोनों तरफ मैंने। नेक्स्ट केस में क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंट लगा दिए, तो यहां मैंने R' लिख दिया बेटा। यदि दोनों तरफ सेम है तो उसे बोलेंगे बेटा सिंपल एनहाइड्राइड, सिंपल एनहाइड्राइड या सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। और यदि दोनों तरफ डिफरेंट आ रहा है तो बेटा इसे बोल देंगे मिक्स्ड एनहाइड्राइड। इसे क्या कह दिया जाएगा बेटा, मिक्स्ड एनहाइड्राइड कह दिया जाएगा। क्लियर है। अब बेटा जब भी टोटल करना तो ये मत करना 1+1 2 कार्बन, नहीं बेटा बीच में कौन आ गया, ऑक्सीजन एटम। अरे जब भी डाउट हो तो ऐसे कर सकते हैं भाई, एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड में क्या ऐड कर दो, H2O, तो क्या बनेगा, एसिड। एसिड का नेम लिख दो एज इट इज, वही नेम किसका हो जाएगा, एनहाइड्राइड का। समझे। जैसे अपन ने ये एग्जांपल लिया बेटा, अपन ने लिखा कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे पहले तो ये चेक करें बेटा ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, तो अपन क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल है। दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, सेम ग्रुप आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्लियर है। अब ये मत कर देना 1+1, डाउट हो तो क्या करो बेटा, इसको ब्रेक करो। एसिड बना, कितने कार्बन का एसिड नजर आएगा, इधर भी एक कार्बन का और इधर भी एक कार्बन का। एसिड का नेम लिख दो एज इट इज, लेकिन एसिड की जगह क्या लगा देना बेटा, एनहाइड्राइड। तो देखो बेटा इसमें टोटल कार्बन कितना, एक कार्बन को अपन क्या लिखेंगे, 4 + 1, और एंडिंग में क्या लिख देंगे बेटा, एनहाइड्राइड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अब देखो ये भी फॉर्मिक और ये भी क्या है, फॉर्मिक। बेटा 2 बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर सेम है तो एक बार ही लिख देना फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ऐसे ही देखिए बेटा, अगर दोनों तरफ वापस से मैंने सेम लगा दिए, अब टोटल कार्बन 4 मत कर लेना, क्योंकि बीच में क्या है, ऑक्सीजन, इधर भी 2 इधर भी 2 कार्बन को क्या लिखते हैं बेटा, एसिड। साथ में क्या लिख देंगे, एक एसिडिक, फिर क्या लगा दें बेटा, एनहाइड्राइड। क्लियर है बेटा। ऐसे ही अगर अपन ने दोनों तरफ डिफरेंट लगा दिए, अब बेटा अपने को अलग अलग नेम लिखना पड़ेगा। क्यों, इधर 1 कार्बन है तो फॉर्मिक, इधर 2 कार्बन है तो एसिडिक। कैसे लिखोगे बेटा, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो बेटा 2 वाला क्या हो गया, एसिडिक, 1 कार्बन वाला क्या हो गया बेटा, फॉर्मिक। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख दें, एसिडिक, फॉर्मिक, और एंडिंग में क्या लिख देंगे, एनहाइड्राइड। फॉर्मिक, एसिडिक, एनहाइड्राइड। ऐसे ही देखें बेटा, अगर मैंने ये लिखा, चेक करें बेटा, देखो 1 2 3 दोनों तरफ क्या आ रहे हैं बेटा, 3 कार्बन आ रहे हैं, और विद डबल बॉन्ड, तो क्या लिखा जाता है बेटा, एक्रिल लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, एक्रिल + 1 एक्रिलिक, और एंडिंग में क्या लिख देंगे बेटा, एनहाइड्राइड लिख देंगे। तो ये नेम क्या हो जाएगा, एक्रिलिक एनहाइड्राइड। क्लियर भाई। डिफरेंट दे रखे हैं तो बेटा उनका अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नेम लिख दें, और सेम है तो बेटा उनको 2 बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, एक बार लिख दें, और एंडिंग में क्या लगा दें, एनहाइड्राइड। क्लियर भाई जनता। फटाफट क्या करें भाई, स्क्रीनशॉट लें, डाउट है तो बोलें। हाँ भाई, हाँ भाई जतिन, डाउट है क्या तेरे को, जतिन? क्लियर भाई। देखिए नेक्स्ट, इसी तरीके से बेटा नेम लिख सकते हैं आप किसी का भी, और सबसे ज्यादा जो यूज में आने वाले हैं वो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखें बेटा क्या है,
एस्टर के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में बेटा? एस्टर के बारे में। एस्टर में समझें बेटा छोटी सी बात, और एस्टर के कॉमन नेम काफी ज्यादा यूज में आते हैं अपने। देखो क्या है, देखो एस्टर में स्ट्रक्चर क्या थी, ये थी, छोटी सी बात समझे। इधर क्या लिखा था? आर। तो बेटा इस आर में भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। इन दोनों कार्बन को ऐड नहीं कर सकते कि बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन। ये जो आर है ये एल्काइल ग्रुप है बेटा। क्या है? एल्काइल है या एल्किल है। सबसे पहले इसी का नेम लिखना पड़ेगा, सबसे पहले इसी का नेम लिखना पड़ेगा। और ये कार्बन इसमें ऐड नहीं हो सकते, बीच में क्या है? ऑक्सीजन एटम है। कहने का मतलब समझो भाई, जैसे अपन ने कहा कि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये है, देखो ये एक कार्बन है और नंबरिंग बेटा फिक्स है, यहीं से होगी। क्यों? क्योंकि बेटा फंक्शनल ग्रुप यही तो है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये वाला फंक्शनल ग्रुप एस्टर, ये वाला एल्काइल है। एल्काइल की तरफ नंबरिंग मत कर लेना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? इसका नेम चेक करें। इसका नेम क्या था? मिथाइल। ये मत कर देना 1+1। सबसे पहले इसी एल्काइल का नाम मिथाइल, एक कार्बन है तो नेम क्या हो जाएगा बेटा? 4, और सफिक्स क्या है? 8, तो नाम हो जाएगा कंप्लीट मिथाइल फॉर्मेट। फिर वापस से मैं लिख रहा हूं, फिर मैंने कहा कि भाई यहां पर यदि 2 कार्बन ले लिए तो भी अभी ये मत कर देना कि भैया आपके पास में कितने कार्बन आ गए? 2। नहीं बेटा, सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये है तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप में 1 कार्बन है, ये क्या है? एल्काइल है। तो इसका नाम अभी भी क्या लिखना पड़ेगा बेटा? इथाइल। और एक ही कार्बन है तो क्या लिखेंगे बेटा? फॉर्मेट। नेम क्या हो जाएगा? इथाइल फॉर्मेट। ऐसे बेटा आप चाहें तो देखो ये यहां पर आप बेंजीन लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इस आर की जगह क्या आ गई? बेंजीन। और इसको क्या बोला जाता है बेटा? फिनाइल। तो नेम क्या हो जाएगा? फिनाइल फॉर्मेट। अभी भी 1 कार्बन है, फिनाइल फॉर्मेट। फिर देखिए भाई, अगर मैंने 2 कार्बन ले लिए यहां पर, अब क्या लिखा जाएगा? एसीटेट अब लिखा जाएगा। और यहां पर बेटा मैंने लिख दिया जैसे डबल बॉन्ड। देखो ये एल्काइल क्या है बेटा? कॉमन में क्या लिखेंगे? इथेनॉल नहीं, विनाइल। तो नेम क्या हो जाएगा बेटा? विनाइल। 2 कार्बन है तो क्या लिखना पड़ेगा? एसीटेट। तो नेम हो जाएगा बेटा विनाइल एसीटेट। नेम हो जाएगा, नेम क्या होगा? विनाइल एसीटेट। ऐसे आप किसी का भी नेम लिख सकते हैं, जैसे ये देखें, ये देखिए बेटा, सबसे पहले चेक करें, इधर 1 कार्बन ही है सीनियर में, ये एल्काइल। और एल्काइल का नेम क्या था बेटा? आइसोप्रोपाइल। तो नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। और उसके बाद में बेटा 1 कार्बन में तो क्या लिख देंगे? Form+8 फॉर्मेट नेम हो जाएगा। चेक करें भाई, क्लियर है? फटाफट से क्या करें भाई, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं। नंदू बेटा नहीं, सभी में फॉर्मेट नहीं आएगा। देखो यहां पर एसीटेट डिपेंड तो करेगा यहां पर कार्बन कितने हैं। क्लियर है या नहीं है बेटा? चेक करो। विकास बेटा सफिक्स यूज में किया है ना? देखो इधर 1 कार्बन था तो 1 को क्या लिखा? फॉर्म। और सफिक्स क्या है बेटा इसका? 8, तो क्या लिख दिया? सफिक्स क्या आ गया? 8। तो फॉर्मेट हुआ कि नहीं हुआ? इधर देखो बेटा 2 कार्बन थे तो क्या लिखा? एसिड। और सफिक्स क्या था बेटा इसका? 8, तो क्या लिखेंगे? एसिडेट। क्लियर है बेटा? हाँ भाई क्लियर है ना? तो मतलब इधर वाले कार्बन चेक करने आपको, सफिक्स के लिए ध्यान रखें, सफिक्स के लिए नहीं, वर्ड रूट के लिए। इधर जो भी दे रखा उससे कोई मतलब नहीं है, वो एल्काइल की तरह रिएक्ट होगा हमेशा। किसकी तरह? एल्काइल की तरह। नेक्स्ट देखें भाई, समझे? समझे बेटा? नेक्स्ट देखो क्या है, अपन कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल अपने पास
नेक्स्ट फंक्शनल करें बेटा एल्डिहाइड, क्या बेटा एल्डिहाइड। और बेटा एल्डिहाइड का सफिक्स एल्डिहाइड ही होता है। अल किस में होता है, आईयूपीसी में होता है, कॉमन में क्या होता है भाई, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही होता है। और स्ट्रक्चर आपको पता होगी बेटा, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है। सफिक्स क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही होता है। जैसे ये 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले वर्ड रूट 4, और सफिक्स क्या है बेटा, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही है तो नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे ही बेटा यदि अपन ने 2 कार्बन लिख दिए तो नेम क्या हो जाएगा, एसिड, प्लस में एल्डिहाइड तो नेम हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। दिक्कत है बेटा कोई। ऐसे ही बेटा यदि अपन ने 4 कार्बन लिखे, 3 में प्रोपियोन हो जाएगा, 4 में क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटायर, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटायर एल्डिहाइड नेम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, सेम वही तरीका है। अगर अपन 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा दें तो याद करें क्या वर्ड यूज में आता है, एक्रिल, तो क्या हो जाएगा बेटा एक्रिल। और उसके बाद में सफिक्स क्या है बेटा, एल्डिहाइड है तो नेम हो जाएगा एक्रिल एल्डिहाइड। लेकिन बेटा 4 कार्बन के साथ यदि डबल बॉन्ड लगा दें, ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो नाम क्या लिखना पड़ेगा बेटा, क्रोटोन। और क्रोटोन के साथ में सफिक्स क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही होता है। इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप किसी की, लेकिन जो ज्यादा यूज में आते हैं अपने सबसे वो मैंने बना दिए यहां पर। ऐसे देखिए बेटा नेक्स्ट ऑयल हैलाइड, COX। देखिए बेटा जैसे अपन ने ये लिख दिया भाई COCl, ठीक है भाई, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन को क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले बेटा 4, सफिक्स क्या था बेटा अल, तो नाम क्या हो गया, फॉर्माइल। और बेटा देखो क्लोरीन नजर आ रहा है तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड, तो नेम क्या हो जाएगा, फॉर्माइल क्लोराइड। ऐसे बेटा यदि अपन ने 2 कार्बन ले लिए तो नेम क्या हो जाएगा, एसिटाइल, और से बाद में क्या लगा देंगे, क्लोराइड, तो नेम क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा। ऐसे बेटा यदि आप 4 कार्बन ले लें तो 4 कार्बन को क्या लिखेंगे बेटा, एक्रिल, नहीं सॉरी ब्यूटाइल, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, अल, ब्यूटाइल, और क्लोरीन है तो क्या लिख देंगे भाई, क्लोराइड। इसी तरीके से बेटा आप सभी का कॉमन नेम लिख सकते हैं। पता क्या होना चाहिए बेटा, सफिक्स पता होना चाहिए और वर्ड रूट पता होना चाहिए। क्लियर भाई, तो ये अपन ने कुछ कॉमन नेम देखे हैं। सिस्टम में फर्स्ट में क्या देखा है, पहले रेडिकल का नेम फिर फंक्शनल ग्रुप का नेम। सेकंड सिस्टम में क्या देखा है बेटा, सफिक्स, सफिक्स पहले क्या लिखते हैं बेटा, वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। ध्यान रखें आईयूपीसी में अलग होता है बेटा सफिक्स, और यहां अलग होता है, वर्ड रूट भी अलग होता है और सफिक्स भी अलग होता है। क्लियर भाई, फटाफट से नोट करें, डाउट है तो बोले भाई। क्लियर भाई, देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं भाई। तो ये तो अपन ने क्या देखा है बेटा, कॉमन नेम देखे। और देखो बेटा कुछ कॉमन नेम आपको डायरेक्ट ही याद रखने होते हैं आप लोगों को, ठीक है, और उन कॉमन नेम की लिस्ट भी मिल जाएगी आप लोगों को। क्लियर है, कुछ डायरेक्ट ही याद रखने होते हैं बेटा, उनमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इन मैक्सिमम जितनी पॉसिबल है मैंने ट्राई की कि भाई आपको याद करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए छोटे छोटे पॉइंट देखे अपन ने। क्लियर भाई, नेक्स्ट देखते हैं बेटा डेरिवेटिव। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर कौन सा है, सेकंड वाला, डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर। डेरिवेटिव नेमिंग, डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर या नेमिंग, ठीक है भाई। अब समझे इसमें क्या है भाई, देखो डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर कोई भी सीरीज है, जैसे एसिड सीरीज हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ये कोई भी सीरीज है, इन सीरीज में
एक मेंबर फिक्स रखा जाता है। कोई भी होमोलोगस मेंबर है उनमें से एक मेंबर को क्या किया जाता है, फिक्स रखा जाता है, और वो मेंबर फिक्स है भाई, उनमें अपन चेंज नहीं कर सकते। तो ये किसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, होमोलोगस मेंबर के रेस्पेक्ट में किया जाता है। अब मुद्दा ये आ गया कि भाई होमोलोगस क्या है। तो बेटा होमोलोगस सीरीज होती क्या है, समझे। होमोलोगस सीरीज होती क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। जब भी आपको होमोलोगस सीरीज चेक करनी है तो उसके लिए आप चेक करोगे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कभी भी डिफरेंट नहीं होता है। होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है। जनरल फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा। बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है, ध्यान रखें। तो अपन क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज है क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एंड जनरल फॉर्मूला। ध्यान रखें, फंक्शनल ग्रुप और जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा आपके पास में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा, ध्यान रखें। फंक्शनल ग्रुप जनरल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। क्लियर है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं भाई अपन, ठीक है। मैंने कहा कि भाई मेरे पास में CH4 है, फिर मैंने कहा CH3 है, फिर मैंने कहा CH3 CH2 CH3 है, फिर मैंने कह दिया CH3 CH2 CH2 CH3 है। कितने मेंबर लिख सकते, देखो समझे। तो बेटा ये सभी के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है, सारे के सारे सीरीज के एल्केन हैं, सभी एल्केन है, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदला, ठीक है। सभी एल्केन है तो जनरल फॉर्मूला भी क्या है, सभी का सेम है। चेक कर लें जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा सभी का, CnH2n+2। चेक कर लें एल्केन है तो जनरल फॉर्मूला सभी का क्या है, सेम है आपके पास में, क्लियर है। बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लें, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, क्लियर है। ये सभी आपस में क्या बेटा, होमोलोगस हैं। ध्यान रखें कि सभी के सभी क्या आपस में होमोलोगस मेंबर हैं, क्लियर है। अब देखो ये दो कंटिन्यूअस होमोलोगस मेंबर हैं, सक्सेसिव मेंबर हैं बेटा। दो सक्सेसिव मेंबर में बेटा CH2 का डिफरेंस आता है, यहां से यहां CH2 का डिफरेंस, यहां से यहां भी CH2 का डिफरेंस है, इधर से इधर जाओ तो भी CH2 का क्या है, डिफरेंस है। अब ये मत बोल देना मैथेन का और ब्यूटेन होमोलोगस नहीं है, अरे होमोलोगस है। टू सक्सेसिव मेंबर में क्या होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, लेकिन बेटा कंटिन्यूअस वाले मेंबर नहीं है, सक्सेसिव मेंबर नहीं है, तो बेटा उसमें क्या आ जाएगा, CH2 के मल्टीपल का डिफरेंस आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने कहा भाई ये एल्कोहल है, CH3 CH2OH, फिर देखिए CH3 CH2 CH2OH, और भी लिख सकते हैं अपन। देखो इन सभी में फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदला। सभी में जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है, CnH2n+2+2O। एल्कोहल है कि नहीं चेक करो जनरल फॉर्मूला, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। मतलब ये सभी के सभी क्या हैं, होमोलोगस हैं। ध्यान रखिए होमोलोगस मेंबर में कभी भी फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है तो वो कभी होमोलोगस मेंबर हो भी नहीं सकते। तो ये जो डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर है इसमें क्या करना है बेटा, इन मेंबर को फिक्स करना है अपने को। एक मेंबर फिक्स किया जाता है और उसके रेस्पेक्ट में नेमिंग की जाती है। डाउट है इस चीज में, बोले भाई फटाफट, क्लियर है। फिर अपन नेमिंग लिखना देखते हैं इनकी, क्या भाई नेमिंग लिखना देखते हैं, ठीक है, समझे। देखो मैं वो मेंबर लिख रहा हूं कि जहां पर इन मेंबर को फिक्स माना जाएगा। इन मेंबर को फिक्स माना जाता है, फिर नेमिंग की जाती है, ध्यान रखें। जैसे चलो अपन टेबल के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं होमोलोगस सीरीज।
ठीक है बेटा, इनकी जनरल फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। और नेक्स्ट में अपन क्या लिख रहे हैं भाई, इनका मेंबर। अरे जो मेंबर फिक्स करना है, भाई मेंबर तो बहुत सारे होंगे होमोलोगस में, लेकिन जिस मेंबर को फिक्स करना है, जैसे देखें फर्स्ट मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज बना ली अपन ने। सेकंड बना रहे हैं बेटा एल्डिहाइड, किसकी, एल्डिहाइड की बेटा। फिर बना रहे हैं ऑयल क्लोराइड की, ये ऑयल हैलाइड की बेटा। नेक्स्ट मैंने बना दिया एल्कोहल। फिर मैंने कह दिया भाई आपके पास में कौन सा है, फिफ्थ एल्काइन। सिक्स पे कह दिया एल्कीन। सेवंथ पे कह दिया भाई अपन ने एल्केन। समझो भाई, इनके जनरल फॉर्मूले लिखे हैं तो बेटा अपने को पता है CnH2nO2 एसिड का जनरल फॉर्मूला ये होता है बेटा। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का क्या होता है बेटा, CnH2nO, एक ही होता है। अरे एल्कीन में 2 ऑक्सीजन ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा आपके पास में एसिड, 1 ऑक्सीजन ऐड करें तो क्या बनता है बेटा आपके पास में एल्डिहाइड। ऑयल क्लोराइड, तो बेटा ऑयल क्लोराइड में भी चेक करो आप, तो CnH2n चेक करो, वहां पर भी DU कितना आ रहा है बेटा, पर क्या CnH2n और यहां पर क्या आ जाएगा X। क्लोराइड ले रखा तो बेटा क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो। आप क्या लगा दें, क्लोरीन लगा दें। क्लियर है। नेक्स्ट में देखिए बेटा एल्कोहल, तो यहां होता है बेटा एल्केन, प्लस में 1 ऑक्सीजन क्या कर दो, ऐड कर दो। एल्काइन CnH2n-2, एल्कीन CnH2n, जबकि एल्केन क्या है बेटा CnH2n+2, ये होता है जनरल, है कि। अब समझे अपन क्या कर रहे हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल है, इसमें अपने को एसिड है, तो एसिड में बेटा एसिटिक एसिड को फिक्स करना पड़ेगा। ध्यान रखें, फिक्स मेंबर क्या होगा, ये होगा आपके पास में, और इसको फिक्स है हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, एसिटिक एसिड। ध्यान रखें, इस पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स, अरे यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हटाकर जो भी ग्रुप लगाते रहो उसका नेम लिख दो, रैंडमली क्या लिख देना, एसिटिक एसिड। बेटा एल्डिहाइड में अपने को लिखना पड़ेगा CH3CHO, तो यहां लिख देंगे एसिड एल्डिहाइड। अरे ये तो अभी मैंने बताया, ये मेंबर फिक्स करने पड़ेंगे। अब कहोगे फॉर्मिक क्यों नहीं फिक्स किया, अरे बेटा फॉर्मिक एसिड में एक ही वैलेंसी फ्री हो सकती है, वहां पर आप और ग्रुप ज्यादा ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए। फिर देखो बेटा ऑयल क्लोराइड हो गया, तो ये हो गया CH3COCl, तो नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, फिक्स मेंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, एल्कोहल, तो भाई एल्कोहल में देखो थोड़ा डिफरेंट है, इसका नाम होता है बेटा कार्बिनोल। ध्यान रखें ये थोड़ा डिफरेंट है, क्या लिखा जाएगा, कार्बिनोल। अरे मिथाइल एल्कोहल नहीं लिखना रे डेरिवेटिव में, कार्बिनोल लिखा जाएगा। नेक्स्ट एल्काइन, एल्काइन में जो मेंबर फिक्स है वो है बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको भी अपन ने पता है एसिटिलीन लिखा जाता है। क्या, एसिटिलीन। एल्कीन है तो बेटा एल्कीन में याद करो इसे लिखा जाता था इथाइलिन, और बेटा एल्केन CH4 इसे लिखा जाएगा मैथेन। मतलब ये मेंबर है, इन पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते रहो, पहले उन सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम लिख देंगे, फिर क्या किसका नेम लिख देंगे भाई, इस मॉलिक्यूल का। ठीक है, नोट करें फटाफट। हाँ भाई, बोले भाई जनता। अरे इस पे -1 और करना भाई, CnH2n-1, ठीक है, CnH2n-1 आएगा। क्लियर भाई। देखो अब नेम लिख के बता दो मैं कुछ के। हाँ भाई किसका डाउट है, अच्छा मैंने ऑक्सीजन नहीं लगाया क्या, ये ऑक्सीजन और ऐड कर लेना भाई, ऑयल क्लोराइड में ना ऑक्सीजन भी आएगा। ठीक है भाई, क्लियर बेटा।
देखिए नेम लिख के देखते हैं भाई, अब इनके नेम लिख के देखते हैं, नेमिंग कैसे करें। ठीक है भाई, देखो भाई ये मेंबर पता होना चाहिए भाई, ये मेंबर पता होने ही चाहिए, समझे। ये मेंबर पता है तो आप किसी का भी नेम लिख सकते हैं, जैसे मैं एसिड में लिख के बताता हूं कुछ के आप लोगों को, एल्डिहाइड में भी लिख के देखते हैं। और डेरिवेटिव कोई लेंथी है नहीं, बिल्कुल बेसिक सा है, और ये सबसे कम यूज में भी आता है बेटा, लेकिन काफी बार हल्की फुल्की क्वेश्चन दे दिए जाते हैं यहां से। देखो जैसे फर्स्ट क्या किसका लिख रहे हैं भाई, एसिड का, ध्यान रखें किसका लिख रहे हैं, एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का लिख रहे हैं भाई, ठीक है, समझना। देखो फर्स्ट मेंबर, अरे फर्स्ट मेंबर कहने का मतलब है जो मेंबर फिक्स है, ये है, इसे क्या लिखना पड़ेगा हमेशा, एसिटिक एसिड, भाई ये फिक्स है, ध्यान रखो। देखो मैंने क्या किया, यहां ये एसिटिक एसिड लिखा, मैं काफी सारे एसिटिक एसिड लिख देता हूं, देखो यहां पर वैलेंसी फ्री करके, समझना। देखो ये एसिटिक एसिड पर मैंने मिथाइल लगा दिया, देखो किसको फिक्स करोगे, एसिटिक एसिड को, ठीक है बेटा, फिक्स करना पड़ेगा। इस पे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या लगा है, मिथाइल, तो सबसे पहले नेम लिखो मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल, और इसका नाम क्या है बेटा, एसिटिक एसिड, तो आगे नेम क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल एसिटिक एसिड, कुछ नहीं है। अगर अपन ने यहां 2 मिथाइल लगा दिए तो फिक्स करना किसको है बेटा, एसिटिक एसिड को। अरे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन मत कर लियो भाई, फिक्स है इसमें मेंबर, नेम क्या लिखना पड़ेगा, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और वापस से क्या बेटा, एसिटिक एसिड, क्या लिखना पड़ेगा, एसिटिक एसिड। ऐसे देखो अपन ने ये मॉलिक्यूल लिख दिया भाई, और यहां पर मैंने ये लगा दिया, चेक करें किसको फिक्स करेंगे, एसिटिक एसिड, ये इथाइल, ये आइसोप्रोपाइल, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, पहले इथाइल फिर आइसोप्रोपाइल, और उसके बाद में क्या लिख देंगे बेटा, एसिटिक एसिड। अरे क्या लिख देंगे, एसिटिक एसिड। ये देखो डबल बॉन्ड लगा दिया तो इतना तो क्लियर हो गया, विनाइल लिखना पड़ेगा, किसको फिक्स किया बेटा, एसिटिक एसिड को, क्या लिखोगे, विनाइल एसिटिक एसिड, क्या लिखेंगे, विनाइल एसिटिक एसिड। आप और मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, देखो बेटा किसको फिक्स करना पड़ेगा, एसिटिक एसिड को। एक इथाइल नजर आ रहा है, एक मिथाइल, तो क्या लिखना पड़ेगा, इथाइल मिथाइल, और एंडिंग में बेटा एसिटिक एसिड। क्लियर है कि नहीं। देखो होमोलोगस मेंबर के कुछ मेंबर बेटा फिक्स मानने ही होते हैं, यहां पर अपन अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते उसमें। क्लियर भी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट देखते हैं भाई, डाउट है तो बोलते हैं भाई। सेकंड वाले में, अरे इसमें क्यों आइसो आएगा बेटा, इसमें आइसो क्यों आएगा बेटा, चेक करो, किसका डाउट था भाई, बोला आइसो आएगा, आइसो क्यों आएगा बेटा। थर्ड में ना बेटा आइसो, ध्यान रख कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटायरिक एसिड 4 कार्बन, लेकिन बेटा ध्यान रख कि इसमें आइसो वगैरह कब लगाते हैं, जब सब्स्टिट्यूएंट्स आइसो है। यहां देख पहले फिक्स कर एसिटिक, इसके कार्बन को किसी में भी ऐड नहीं करेंगे अपन, फिक्स है ये, तो एसिटिक एसिड ही लिखा जाएगा। अब देख इसको हटाने के बाद क्या दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसलिए आइसो नहीं लगाएंगे। यहां आइसो क्यों लगाया, देखो एसिटिक एसिड को हटा दो पहले, अभी आइसो नजर आ रहा है आपको, आइसोप्रोपाइल, तब क्या लगा रहे हैं, आइसोप्रोपाइल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, चेक करो। हाँ भाई विकास कुमार, चेक कर बेटा, डाउट है क्या, ठीक है। तो कह रहा हूं ना वो कॉमन था, ये क्या है भाई, डेरिवेटिव,
वो कॉमन था, ये डेरिवेटिव। देखो नेक्स्ट और लिखते हैं ना, समझे। समझे बेटा। नेक्स्ट एल्डिहाइड का लिखते हैं जैसे, है ना, सेम वही चीज है भाई। किसका बेटा? एल्डिहाइड। तो बेटा एल्डिहाइड में फिक्स किसको करना है बेटा? एसिड एल्डिहाइड। तो नेम क्या हो जाएगा बेटा? एसिड एल्डिहाइड। अब इसको फिक्स रखना है, इस पे आप ग्रुप लगाते रहे। चेक करें बेटा, यहां पर ये CHO, किसको फिक्स करोगे बेटा? एसिड एल्डिहाइड। इथाइल मिथाइल, नेम हो जाएगा बेटा इथाइल, देन नेम हो जाएगा मिथाइल, और उसके बाद में देखो चेक करें क्या है बेटा? एसिड एल्डिहाइड। नेम क्या हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, चेक करें बेटा किसको फिक्स करना है? एसिड एल्डिहाइड। कितनी मिथाइल है? 3। तो क्या लिखेंगे बेटा? ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल एसिड, एसिड एल्डिहाइड बेटा, ट्राई मिथाइल एसिड एल्डिहाइड। सेम वही चीज क्या होने वाली? रिपीट होने वाली है। ऐसे ही देखिए बेटा नेक्स्ट। अब तुम कहोगे कि सर इसका नियो वेलर एल्डिहाइड भी नाम, हाँ भाई है, लेकिन वो कॉमन है, ये क्या है? डेरिवेटिव या ड्राइव्ड नोमेनक्लेचर है। नेक्स्ट मैं कह रहा हूं जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का लिख रहे हैं बेटा। देखो अल्कोहल में किसको फिक्स करना है बेटा? CH3OH, और क्या लिखा जाएगा? कार्बिनोल। क्या लिखेंगे? कार्बिनोल। इस पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते रहो बेटा। देखो कार्बिनोल को फिक्स कर दो, क्या नजर आ रहा है? डाइमिथाइल, डाइमिथाइल कार्बिनोल। नेम क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल कार्बिनोल। नेक्स्ट देखें, देखो भाई ये कार्बिनोल यहां फिक्स हो गया, ये क्या बच गया? आइसोप्रोपाइल। तो बेटा नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल, और आगे बेटा कार्बिनोल। नेम क्या हो जाएगा आगे? कार्बिनोल। चेक करें भाई, स्क्रीनशॉट लें फटाफट से, डाउट है तो बोलें। देखें बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट समझे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट समझे। देखो नेक्स्ट अपन लिख रहे हैं बेटा क्या? एल्काइन। और एल्काइन में अपने को अच्छे से पता है क्या लिखना पड़ेगा बेटा? एसिटिलीन। क्या लिखना पड़ेगा? एसिटिलीन। देखिए बेटा जैसे CH3 ये ग्रुप आ गया, देखो एसिटिलीन को फिक्स करो बेटा, क्या दिख रहा है? मिथाइल। तो नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल एसिटिलीन। होगा कि नहीं होगा बेटा? नेक्स्ट देखें, ये मिथाइल लगा दिया और इधर क्या लगा दिया बेटा? इथाइल लगा दिया। तो नेम क्या लिखोगे बेटा? इथाइल मिथाइल। सेम तरीका, इथाइल, देन नेम क्या हो जाएगा बेटा? मिथाइल, और वापस से एसिटिलीन। सेम तरीका है बेटा किसके लिए? एल्कीन के लिए। लेकिन एल्कीन में थोड़ा चेक करना, छोटी सी बात आ जाती है एल्कीन में। क्या? देखो बेटा इसका नेम क्या है? इथिलीन या इथाइलिन, जो भी आप बोल रहे हैं। दो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, दोनों में डिफरेंस समझें।
देखो बेटा एसिटिलीन को यहां फिक्स कर देते हैं, ठीक है। देखो अगर अपन इसका नेम लिखे तो देखो क्या लिखना पड़ेगा, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल एसिटिलीन, सॉरी इथाइलिन। सेम चीज रिपीट हो रही है, डाइमिथाइल एसिटिलीन, और एसिटिलीन नहीं भाई इथाइलिन, एल्कीन है। अब समझो मुद्दा क्या है। तो बेटा स्ट्रक्चर अलग है और नेम सेम आ रहा है, इसीलिए देखो इसमें तो देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप आ रहे हैं। अगर दोनों तरफ सेम आ रहे हैं तो इससे पहले लगा देंगे सिमेट्रिकल। क्या लगा देंगे बेटा, सिमेट्रिकल। दिक्कत है क्या, दोनों तरफ आ रहे हैं तो सिमेट्रिकल, और एक ही तरफ आ गए तो बेटा क्या लगा देंगे, अनसिमेट्रिकल। बस इतना सा डिफरेंस है। क्या लगा देंगे बेटा, अनसिमेट्रिकल। समझे। अब बेटा ऐसा लिख के दे दे अपने को, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, बोल दे भाई इसका नेम क्या है। अब देखो बेटा फिक्स एल्काइन को करना पड़ेगा, क्यों, एल्काइन में क्या लिखा जाता है, एसिटिलीन, और एल्कीन को क्या लिखा जाता है, इथिलीन। इसलिए फिक्स किसको किया मैंने, एसिटिलीन को। और इसको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, याद करो, विनाइल। अरे भाई अभी ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन गए ना, तो विनाइल, और उसके बाद में क्या लिख देंगे बेटा, एसिटिलीन। चक्कर है। डबल और ट्रिपल में से हाई प्रायोरिटी किसकी रखी गई है बेटा, एल्काइन की रखी गई है। किसके बेस पे, अपन क्या कहेंगे बेटा, अल्फाबेट पे, क्योंकि एसिटिलीन आता है जबकि इसमें क्या आता है, इथाइलिन आता है। ठीक है, हाँ भाई जनता बोले फटाफट। स्क्रीनशॉट लें भाई फटाफट से। देखिए नेक्स्ट, एल्केन के बारे में और लिखते हैं अपन। किसके बारे में, एल्केन। कुछ नहीं यार, बिल्कुल इजी है वो भी। वही बेटा किसको फिक्स करना है, मैथेन को। किसको फिक्स करेंगे बेटा, समझे। नेक्स्ट अपन चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, एल्केन के बारे में। अब एल्केन में CH4 मैथेन को फिक्स करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए नेक्स्ट, एक को फिक्स कर लिया तो साइड में क्या बन गया बेटा, मिथाइल मैथेन, मिथाइल मैथेन। ऐसे ही देखो बेटा, अब बेटा इस केस में जिस पे सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा है उसको मानेंगे मैथेन, तो साइड में क्या आ गई, मिथाइल। नेम हो जाएगा बेटा डाइमिथाइल मैथेन। नेम क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल मैथेन। ऐसे ही देखिए, यहां पर आप किसी को भी माने सेम ही नेम आएगा, इथाइल मिथाइल। नेम क्या हो जाएगा बेटा, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल, और एंडिंग में नेम क्या हो जाएगा बेटा, मैथेन। बेटा देखो इनके फ्लोप होने का रीजन भी यही था, डेरिवेटिव का और कॉमन का। देखो ये जो डेरिवेटिव है इसमें भी अपन ज्यादा मेंबर का नेमिंग नहीं कर सकते, नेम नहीं लिख पाते। क्यों बेटा, जैसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनेगी क्या लिखेंगे बेटा। कॉमन में भी यही चीज थी, और इसीलिए बेटा ये दोनों क्या हुए थे, फ्लोप हुए थे। और इसलिए अब अपने को कौन सा पढ़ना होता है बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना होता है। क्लियर भाई। तो ये तो चर्चा अपन ने किसकी की है, कॉमन नेम की, फिर डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर की, और नेक्स्ट में बेटा अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, IUPAC नेमिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर भाई। डाउट है तो जनता डाउट पूछे पहले, डाउट है तो क्लियर कर ले बेटा, डाउट है तो बोले फटाफट। हाँ भाई, हाँ साक्षी बेटा डाउट है क्या, विकास, हाँ भाई अनिल, अनिल, अरे अनिल डाउट है क्या, अनिल क्लियर है बेटा। अब तो थोड़ा आइडिया लग गया होगा ना कि भाई कॉमन नेम को भी अपन थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं इन तरीके से, डेरिवेटिव को भी थोड़ा बहुत सीख सकते हैं इन तरीके से। क्लियर है। अदरवाइज कुछ नेम तो बेटा अपने को अच्छे से पता है, देखो कॉमन नेम है वो डायरेक्ट याद रखने ही होते हैं आप लोगों को, ठीक है।
बट मैक्सिमम अपन ने ट्राई की कि भाई इनको सीख भी सके अपन। नेक्स्ट में क्या चर्चा करेंगे बेटा, अपन आईपीसी की चर्चा करेंगे। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं।